हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 11th क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। कैसे निकालेंगे बच्चे, इतने अच्छे तरीके से कराऊंगा, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, आपका कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप ध्यान से समझना, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपको सिंपल 16 का स्क्वायर रूट बताओ मेरे को, तो बच्चे क्या आता है इसका स्क्वायर रूट? इसका स्क्वायर रूट आप लिख देते हो 4, तो बच्चे इसका स्क्वायर रूट 4 भी होता है और इसका स्क्वायर रूट -4 भी होता है। तो आपने इसको कैसे लिखना होता है? +-4। अब बच्चे कहेंगे सर माइनस कैसे आ गया, अभी बताता हूं बच्चे। 16 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 × 4 लिख सकता हूं ना। तो ये क्या बन गया अंदर 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो पावर कट गई। कितना आंसर आ गया बच्चे? 4। अगर मैं कहूं मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था बच्चे, -4 × -4, तो ये भी तो बच्चे ये चीज बन गई कि -4 का स्क्वायर है 2 टाइम्स और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, मतलब 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो कितना आंसर आ गया बच्चे? -4। अगर अब कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आएगा, तो बच्चे आप क्या लिखोगे? +-5। स्क्वायर रूट का मतलब है ये 2 वैल्यू देता है। क्या वैल्यू देता है? 2 वैल्यूज देता है, प्लस और माइनस। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। अब अगर मैं पूछूं कि मेरे पास भाई ये चीज आ गई -25, तो सर इसका क्या होगा? +-5? नहीं बच्चे, इसका ये वाला आंसर नहीं होगा। तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? देखो इसको ऐसे लिखोगे आप, -1 × 25 और उसके बाद अलग अलग कर लो, -1 और 25 का स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर बच्चे क्या आ गया? 5। और इसका मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो में, जब आप देख लो बच्चे बेसिक इंट्रोडक्शन, इसका मैंने क्या बताया था? आइटा होती है इसकी वैल्यू। तो आप इसके आगे क्या डाल दोगे? +-5 आइटा, +-5 आइटा। अगर मैं पूछूं आपसे -31 का आंसर क्या आएगा बच्चे? 31 का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं कुछ, तो 31 को बच्चे ऐसे ही डाल लोगे। आप बाहर क्या निकालोगे? प्लस और उसके बाद √31 और जो स्क्वायर रूट में -1 है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? आइटा, +- स्क्वायर रूट ऑफ 31 इंटू आइटा। अब आपको मान के चलूंगा कि आपको ये चीज पता चल गई है, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है एक आधे नंबर में डाल दे तो कोई डाल दे, बाकी ये तो सिर्फ 1 नंबर के लिए है, ठीक है बच्चे। कोई डाउट अब इसमें तो मैं मान के चलूंगा कि आपको सारा कुछ समझ आ चुका होगा। अब हम ये वाले क्वेश्चन करते हैं। अब उसमें क्या लिखा हुआ है? वो कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। अगर मैं कहूं कि मुझे 2 आइटा का स्क्वायर रूट निकालना है, किसका? 2 आइटा का, तो मैं इसको कैसे निकालूंगा बच्चे? बिल्कुल इजी है। आपने सबसे पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की सर फॉर्म क्या होती है? तो बच्चे बिल्कुल इजी है, x + आइटा y। तो किसे कैसे लिखते हैं? x + आइटा y। ये दोनों वैल्यूज रियल होती हैं। जब ये वाली वैल्यू आइटा के साथ आ जाती है तो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, ठीक है, x + आइटा y। क्लियर? अब अगर मैं पूछूं कि 2 आइटा है, इसमें तो रियल पार्ट है ही नहीं बच्चे, 0x, तो इसको क्या लगा लेंगे हम? इसको ऐसे लिख लेंगे 0 + 2 आइटा, 0 + 2 आइटा। अब इसका क्या करना है हमने? फाइंड का स्क्वायर रूट करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ 2 आइटा, ठीक है। आप इसको वही लिख लो, 0 + 2 आइटा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मैंने तो वैसे ही बता दिया वो चीज। अब आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 आइटा निकालना है। सबसे पहले इसको बच्चे आपने कंपेयर करना है x + आइटा y से। किससे? x + आइटा y से। अब दोनों जगह स्क्वेयरिंग कर दो, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट तो हटाना है। तो मैंने लिख दिया स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है बच्चे। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, ये क्या आएगा बच्चे? 2 आइटा। तो आगे मेरे को चीज बताओ, इसका स्क्वायर क्या बनेगा बच्चे? x + b का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा बच्चे ऐसे x + आइटा y का स्क्वायर, 2 आइटा। अब देखो इसको मैंने ओपन कर दिया, a² + b² + 2a × b, a² + b² + 2ab। अब देखो 2 आइटा, देखो x², जो ये प्लस आइटा स्क्वायर है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे क्या होती है? -1, तो ये बन गया -y²।
2xy आइटा, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को प्लस से मल्टीप्लाई किया -1 y स्क्वायर ऐसे ही आ गया। अब बच्चे मैंने कहा था ना ये 2 आइटा है, इसको कैसे लिख लिया करो 0 + 2 आइटा, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। तो अब देखो इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या होता है जिसके साथ आइटा नहीं आ रहा होता, जिसके साथ आइटा नहीं आ रहा। तो इसका रियल पार्ट तो बच्चे क्या है यहाँ पे राइट हैंड साइड में x² - y² = 0। अब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चे आइटा के साथ 2xy, तो 2xy = इसका आइटा का पार्ट क्या है बच्चे, इसका कोफिशिएंट कितना है आइटा का 2। यहाँ पे आप वो काम मत करना जहाँ पे 2 आइटा लिख दो, मोस्टली बच्चे यहाँ पे 2 आइटा ले लेते हैं, बच्चे 2 आइटा नहीं लेना। जब हम इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करते हैं ना तो बच्चे आइटा का कोफिशिएंट लेते हैं। यहाँ पे कितना आइटा कोफिशिएंट 2xy, तो यहाँ पे कितना है बच्चे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2xy = 2। क्लियर, कोई डाउट? इसको आप इक्वेशन मान लो 1, इसको इक्वेशन मान लो 2। क्लियर बच्चे, x² - y² की वैल्यू 0, 2xy की वैल्यू 2। अब आपको एक आइडेंटिटी याद रखनी है, देखो बच्चे वो क्या होती है x² + y² का होल स्क्वायर = इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इन दोनों का स्क्वायर करके क्या कर दो ऐड कर लो। इसका मैंने स्क्वायर ऐड कर दिया प्लस 2xy का स्क्वायर ऐड कर दिया। अगर बच्चे आप पूछोगे कि सर ये वाली वैल्यू बच्चे सारी इसके इक्वल है, अब आप सर मेरे से पूछोगे सर कैसे इक्वल है, आपने सर इसको एक कैसे इक्वल रख दिया। बच्चे देखो अगर मैं इसकी स्क्वायर ओपन करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a² मतलब x² का स्क्वायर करूंगा तो x की पावर 4 प्लस y² का स्क्वायर करूंगा प्लस y की पावर 4 -2ab a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू क्या है y²। यहाँ पे मैंने वो वाली आइडेंटिटी लगा दी a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे देखो बच्चे 2 का स्क्वायर 4 x² y², तो ये चीज क्या बन गई बच्चे -2 + 4 कितना होता है +2x² y²। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो बच्चे ये तो बन गई ना मेरी x² + y² का होल स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया सारा x² + y² का होल स्क्वायर। इसलिए मैंने ये वाली आइडेंटिटी को इस फॉर्म में लिख लिया, तो मैंने यहाँ पे डेरिवेशन बताई है और कुछ नहीं। अब देखो बच्चे अगर मैं बात करूं, अब ये वाली आइडेंटिटी जो मैंने यूज की है अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखो कैसे x² + y² का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है ये बच्चे 0 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है बच्चे 2xy की 2, तो यहाँ पे लिख दो आप 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, x² + y² का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे बच्चे कितना आ गया 2 का स्क्वायर। तो ये वाले स्क्वायर से अब ये वाला स्क्वायर कैंसिल होगा, तो वैसे तो ये दो वैल्यूज देगा प्लस माइनस, क्या देगा +-2। जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं ना बच्चे तो प्लस माइनस आता है, लेकिन आपने यहाँ पे सिर्फ प्लस वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है बच्चे +1 +2 क्यों लेनी है, आपके पास रीजन वैलिड रीजन होना चाहिए। क्योंकि देखो किसी का स्क्वायर किया मैंने तो उसको किसी के स्क्वायर में ऐड कर दिया, तो बच्चे जब प्लस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। आप कोई भी वैल्यू ले लो, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है, -2 -3 हमेशा पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे भी किसी का स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव हो रहा है। जब हम किसी की पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव में ऐड करेंगे तो भाई नेगेटिव कैसे आ सकता है, इसीलिए x² + y² क्या आ गया बच्चे +2। अब आपने इस इक्वेशन को मान लेना है इक्वेशन 3rd। क्लियर बच्चे, x² + y² यहाँ पे -2 नहीं लेना, क्योंकि दोनों का एडिशन है वो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए +2 लेना है। क्लियर बच्चे, अब देखो यहाँ पे x² + y² किसके इक्वल है 2 और x² - y² किसके इक्वल है बच्चे 1, तो x ने 0 क्या किसके इक्वल है 0। ये मेरी इक्वेशन 3rd थी और ये मेरी इक्वेशन 1st थी। मैंने 3rd और 1st को सॉल्व कर लिया, 2nd की यूज मैं लास्ट में बताऊंगा क्या है। तो बच्चों इन दोनों को अब ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो एडिंग, सिंपल आपने ऐड ही करना हर बारी। अब देखो इन दोनों को ऐड किया, देखो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, x² + x² बच्चे कितना हो गया 2x², 2 + 0 कितना हुआ 2, मैंने जस्ट ऐड किया, प्लस के साथ माइनस कैंसिल हो गया। अब x² की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ पे सर यहाँ पे बच्चे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। देखो
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल 1। अब बच्चे सब बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर यहाँ पे प्लस माइनस कैसे आ गया। सर जब भी हम कोई वैल्यू हटाते हैं बच्चे, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मान लो आप, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो x की बच्चे दो वैल्यूज आएंगे, एक -1 मतलब 1 आ जाएगा, जहां पे +1 का क्या आ जाएगा -1। इसीलिए जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है प्लस माइनस आता है। बट यहाँ पे क्यों नहीं आया माइनस, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू का स्क्वायर ऐड हुआ था। क्लियर बच्चों, अब x की वैल्यू आ गई ना। अब एक बार क्या करो, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या करो सब्ट्रैक्ट। अब जब मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैंने क्या कर दिया बच्चे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे माइनस आ गया और माइनस का साइन क्या हो गया बच्चे प्लस, और ये भी प्लस का पड़ा है, ये भी क्या हो गया बच्चे माइनस। तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया 2 वाई स्क्वायर, 2 में से 0 निकाला 2, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चे आ गई 1। तो यहाँ पे भी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहाँ पे भी कितना आएगा बच्चे y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब सर आंसर क्या आएगा, हमने सिर्फ x और y की वैल्यू ही निकालनी होती है बच्चे, क्योंकि जो हमारा जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। जो इसका आंसर आएगा इस फॉर्म में आएगा x प्लस आइटा वाई। सर डिपेंड करेगा, देखो x भी दो वैल्यूज दे रहा है, y भी दो वैल्यूज दे रहा है। अब डिपेंड करेगा इस पे कि यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन में साइन है वो कौन सा आ रहा है बच्चे। देखो 2 से 2 काट दो तो एक्स वाई की वैल्यू क्या आ गई बच्चे 1 आ गई ना। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स वाई पॉजिटिव आ रहा है बच्चे। क्या आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब देखो x और y की प्रोडक्ट क्या आ रही है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कैसे आएगा। अगर मैं x की, देखो मेरे पास दो ही वैल्यूज ना, x की भी दो वैल्यूज हैं प्लस माइनस 1, y की भी कितनी वैल्यूज हैं 2। अब आंसर आना चाहिए दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो देखो जा तो ऐसे हो सकता है कि मेरा x भी 1 हो और यहां से y भी पॉजिटिव 1 हो, तो तभी 1 बनेगा ना। और जा कैसे हो सकता है x की वैल्यू भी -1 हो और y की वैल्यू भी क्या हो -1। देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो भी क्या आंसर आएगा बच्चे 1 आएगा। तो मैंने आंसर क्या लेके आना है पॉजिटिव लेके आना है। तो मेरे पास सिर्फ ये ही दो ऑप्शन है। अगर बाई चांस यहां पे आ जाता एक्स वाई इज इक्वल टू -1, अगर यहां पे होता ऐसे एक्स वाई इज इक्वल टू -1 होता तो मैं x की वैल्यू एक पॉजिटिव लेता और एक क्या लेता बच्चे नेगेटिव, x1 y -1। और दूसरा केस क्या लेता मैं, x को -1 ले लेता और y को क्या ले लेता बच्चे +1, तभी माइनस बनता ना, प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में। तो पर अब मेरा आंसर क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो ये दोनों वैल्यू जा तो पॉजिटिव मिलके 1 बनाएंगी, जा दोनों नेगेटिव मिलके 1 बनाएगी। तो इसमें पुट कर दो, जा तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव, x की वैल्यू 1 प्लस आइटा, y की वैल्यू भी 1, तो ये कितना बन गया 1 प्लस आइटा। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना, तो बच्चे दूसरा बना x की वैल्यू -1 प्लस y की वैल्यू -1 इंटू आइटा, तो ये बना माइनस प्लस माइनस आइटा। तो मेरे ये दो आंसर आ गए बच्चे। अब आप इन दोनों का स्क्वायर रूट अगर देखोगे तो 2 आइटा आएगा, इनका स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चे 2 आइटा। मैं मान के चलूंगा कि आपको ये क्वेश्चन अब पता चल गया है। क्लियर बच्चे, कोई डाउट हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 2 आइटा का हमें स्क्वायर रूट निकालना था। जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है x प्लस आइटा वाई, तो मैंने लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2 आइटा इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। तो मैंने दोनों जगह स्क्वायर कर दिया, तो यहां पे क्या बन गया x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, और यहां पे बच्चे क्या बन गया 2 आइटा। वीडियो चल रही है ना, तो यहां पे क्या बन गया बच्चे 2 आइटा। तो मैंने जब स्क्वायर किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे 2 आइटा, तो यहां पे स्क्वायर रूट हट गया 2 आइटा। अब रियल पार्ट क्या आ गया बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो रियल पार्ट इसका 0, इमेजिनरी पार्ट 2xy इज इक्वल टू 2। क्लियर बच्चे। अब यहां से मैंने एक आइडेंटिटी लगाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब सर ये वाली वैल्यू हमें याद कैसे रहेगी बच्चे, आपने यहीं से हिंट लेना है। देखो ये दोनों वैल्यू तो यूज होंगी ना, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर 2xy का स्क्वायर, ये तो ऐसे
ही आ जाएगा। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी बच्चे, प्लस आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब मैंने ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, एक बार ऐड कर लिया, एक बार क्या कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। जब सब्ट्रैक्ट किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना बन गया, 2y स्क्वायर। अब सर वैल्यू कैसे आएगी x प्लस आइटा वाई की, तो वैल्यू आएगी बच्चे कि मुझे यहां से देखना है मैंने इक्वेशन की एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या है बच्चे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के लिए जा तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, या दोनों वैल्यू क्या होंगी एक्स वाई की, नेगेटिव। बेसिक तो मैंने यहां पे पुट कर दिया एक्स प्लस आइटा वाई में 1 प्लस आइटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस माइनस आइटा। क्लियर बच्चे, तो ये सिंपल सा मेथड था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बहुत जल्दी करूंगा, ठीक है बच्चे। आप देखोगे कि सर आपने तो 2 मिनट में कर दिया बच्चे। अब देखो कैसे, अभी ये वाला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग गया। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 7 प्लस 24 आइटा, इसका क्या बच्चे, स्क्वायर रूट किसके इक्वल रखेंगे, पहले जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चे, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। इसका स्क्वायर पिछली वीडियो में भी बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे क्या बन जाएगी बच्चे, आइडेंटिटी। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर आइटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आइटा, तो यहाँ पे 7 प्लस 24 आइटा। रियल पार्ट क्या है बच्चे, ये वाला जिसके साथ आइटा नहीं आ रहा 7, इसका रियल पार्ट क्या है बच्चे, 2xy इज इक्वल टू 24। अब वही वाली आइडेंटिटी बच्चे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। बच्चे मेरे को इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस 2xy की वैल्यू 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो ये बन गया 625। अब मेरे को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल है, 625। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बच्चे, अब 625 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर क्या होगी बच्चे, कैंसिल। तो यहां पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं लेनी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देनी है, क्योंकि दो के स्क्वायर का सम हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव आता है। तो बच्चे यहां पे अब मैंने क्या बताया था कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 25, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है, 7। अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को क्या करूंगा, ऐड, तो ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 25 प्लस 7 32, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 से 32 को डिवाइड किया 16, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे प्लस माइनस 4। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो प्लस माइनस 4। अब मैं पूछूं, दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया पिछली बार जैसे, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे तो ये वाली वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो बच्चे ये कैंसिल हो जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 25 में से 7 जाएगा माइनस होगा, तो ये बच्चे आएगा 18। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18/2 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। ये तो पहले जैसा ही सारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम। अब देखो बच्चे, इसका मैंने एक स्ट्रक्चर लिख लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे। अब देखो x की वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, इस पे। अब यहां से निकालो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई ना बच्चे, तो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का आंसर क्या होगा, जा तो x भी पॉजिटिव आएगा, देखो पुट करके एक्स वाई इज इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू क्या आई है, प्लस माइनस 3, लेकिन दोनों का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए, या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। x3, y क्या आया बच्चे, y3 आया है, x4 आया है। देखो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, या तो ये ऐसे 12 बनाएगा या ये कैसे 12 बनाएगा, दोनों ही नेगेटिव होंगी। तो कैसे आएगा 12, तो 4 इंटू 3 का मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू -3। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा बच्चे, x प्लस आइटा y, तो इसका बनेगा 4 प्लस 3 आइटा, इसका क्या बनेगा बच्चे -4
प्लस माइनस 3 आइटा। तो ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं। क्लियर बच्चों? अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवा देते हैं बिल्कुल। अब हम करने जा रहे हैं 4 + 6 रूट -5 का स्क्वायर रूट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको किसके इक्वल लिखेंगे? x प्लस आइटा वाई। मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना, तो बच्चे अब मैंने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा लूंगा? स्क्वायर रूट। और इसको किसके इक्वल रख दूंगा? कॉम्प्लेक्स नंबर के, x प्लस आइटा वाई के। अब मैं जब स्क्वेयरिंग करूंगा दोनों जगह, उससे पहले मुझे यहां पे इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे बच्चे? तो मैंने स्क्वेयरिंग कर दी यहां पे, पहले आप ऐसे मान लो मैंने स्क्वेयरिंग कर दी, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आप पूछोगे सर आपने ये कैसे लिख लिया? बच्चे स्क्वायर रूट ऑफ -5 किसके बराबर होता है? √5 आइटा। इसको ऐसे लिख लिया ना, -1 × √5। तो -1 की वैल्यू बच्चे आइटा और इसकी वैल्यू क्या आ गई? √5। तो इसको कैसे लिख लिया? 6√5। जब स्क्वेयरिंग की तो स्क्वायर रूट हट गया। ठीक है बच्चे? अब वही चीज फिर से कर दो। a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है बच्चे? तो 4 + 6√5 आइटा। अब इसका रियल पार्ट क्या आएगा बच्चे? सबसे पहले आइटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -1। तो ये तो वही चीज है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी की है। 4 + 6√5 आइटा। अब रियल पार्ट क्या है बच्चे? x² - y² = 4। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चे? 2xy = 6√5। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे बच्चे? आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी? ये वाली, x² + y² का होल स्क्वायर, x² - y² का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब इसका 4 का स्क्वायर करो बच्चे, कितना आएगा? इसमें वैल्यू पुट कर दी मैंने। 2xy की वैल्यू कितनी है? 6√5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर किया 16 प्लस 6 का स्क्वायर किया बच्चे 36, √5 का स्क्वायर किया 5। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। अब देखो 16 + 180, तो ये बन गया बच्चे 196। अब आप मेरे को बताओ कि ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है बच्चे 14 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर 196। तो यहाँ पे इसको मैंने लिख लिया 196 को 14 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो यहाँ पे लिख लिया बच्चे x² + y² किसके इक्वल आ गया? 14 के इक्वल। अब यहीं पे दो इक्वेशन सॉल्व कर लो। x² + y² किसके इक्वल है? 14। और यहां से फर्स्ट इक्वेशन उठा लो। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे बच्चे। यहां पे क्या है? 4 के इक्वल। पहले दोनों को जस्ट ऐड कर दो। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो बच्चे क्या आएगा? x² + x², 2x²। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। y² में -y² ऐड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया। 14 + 4 18। तो x² की वैल्यू आ गई बच्चे 18/2 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? +-3। अब जब मैं इनमें एलिमिनेशन लगाऊंगा, माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा इन दोनों को बच्चे, जब सब्ट्रैक्ट करूंगा ना तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस क्या होगा? प्लस, ये प्लस क्या बन जाएगा? माइनस। तो देखो बच्चे अब क्या हुआ? x² के साथ x² कैंसिल, y² + y² कितना बन गया बच्चे? 2y²। 14 में से 4 निकाला 10, 14 में से 4 निकाला 10। तो y² की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 10/2 5। y² की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब सर y का 5 का तो कुछ होता ही नहीं है, तो किसको कैसे लिख लेंगे बच्चे? y ± 5 का क्या लिख लेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 5। बिल्कुल इजी। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे कि यहाँ पे 2xy पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बच्चे यहाँ पे आंसर पॉजिटिव है ना, तो हमने क्या लेना है? दोनों वैल्यू या तो पॉजिटिव होंगी xy की, दोनों वैल्यू xy की क्या होंगी? या तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, या दोनों वैल्यूज क्या होंगी बच्चे? नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई भी क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव आ गया। तो अब x की वैल्यू एक तो क्या है? +3। मतलब एक तो x की वैल्यू 3 ले लेंगे, तो y की वैल्यू क्या लेंगे बच्चे? +√5। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू -3 ले ली तो y की वैल्यू -√5। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा? 3 + √5 आइटा। ये कौन सा बनेगा? -3 +
यहाँ पे क्या डाल दो माइनस, तो ये बन जाएगा -3 माइनस √5 आइटा। तो आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाले आ जाएंगे। क्लियर बच्चों, सेम चीज है सभी क्वेश्चंस में। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं मान के चलूंगा कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ चुका है। जैसे कि उसने कहा इवेल्युएट करो, इवेल्युएट का मतलब उसने ऑलरेडी दे दिया कि 7 - 30 - √2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो अब उसने लिखा नहीं कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, उसने स्क्वायर रूट में ऑलरेडी दे दिया। तो अब इसको किसके इक्वल लोगे, x प्लस आइटा वाई। तो बच्चे इसको पहले सेट करो ना, जब स्क्वेयरिंग करोगे तो ये क्या बन जाएगा 7 - 30, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। जो ये -√2 है ना, इसको मैं ऐसे लिख लूंगा √2 इंटू आइटा, √2 इंटू आइटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे जब मैंने स्क्वेयरिंग करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस आइटा वाई का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे क्या आएगा बच्चे 7 - 30 √2 आइटा। ठीक है, रियल पार्ट x स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से -2xy आइटा, 7 - 30 √2 आइटा। रियल पार्ट क्या है बच्चे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चे, 2xy इज इक्वल टू -30 √2। तो बच्चे वही वाली आइडेंटिटी फिर से लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर करो बच्चे, कितना आएगा 49। इसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा। 30 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 900। तो जब मैं इसको करूंगा √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे 2, इसका क्या आएगा 2। 30 का स्क्वायर 900 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 49 प्लस 9 2 का 1800। तो ये बन गया बच्चे 1849। अब मेरे को बताओ कि 1849 किसका होता है, आई थिंक ये होता है 43 का। मैं निकाल लेता हूँ, 8049 है ना, 4 4 का 16, 249, 4 4 8, 83। तो बच्चे ये होता है 43 का, मैं सही बोल रहा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 1849, 43 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 43। अब देखो बच्चे वही काम फिर से कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 43 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब दोनों को पहले ऐड करो, दोनों ऐड करेंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऐड करने पे प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 43 प्लस 7 50। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50/2 25। तो ये आ गया x इज इक्वल टू +-5। अब दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा बच्चे, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो ये माइनस ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट, y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, 43 में से 7 निकाले बच्चे 36। तो y स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई 18, y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक कर रहे हैं ना हम 18 को 2 से डिवाइड किया, y स्क्वायर की वैल्यू 18, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे ±√18, ±√18। आपने ऐसे लिख लेना है, ठीक है बच्चे, क्लियर। अब देखो जो ये प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट क्या आ गई बच्चे नेगेटिव आ गई। अब 2xy की प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव। प्रोडक्ट दो वैल्यू की नेगेटिव कब होती है, जब एक वैल्यू फर्स्ट पॉजिटिव हो और सेकंड क्या हो नेगेटिव। जहां इसका रिजल्ट और क्या हो सकता है, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव हो और सेकंड वैल्यू क्या हो पॉजिटिव, मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव y की नेगेटिव, और x की नेगेटिव y की पॉजिटिव। तो यही है बच्चे, सबसे पहले पुट कर दो x की वैल्यू पॉजिटिव, x क्या है हमारा 5 प्लस ले लो +5, तो y की वैल्यू माइनस है तो -√18, ये मेरा x हो गया ये मेरा y हो गया। अब x की वैल्यू -5, y की वैल्यू +√ ले लो, ठीक है बच्चे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा z इज इक्वल टू x प्लस आइटा y। पहले x की वैल्यू +5, y की वैल्यू -√18 आइटा, और सेकंड क्या आएगा x की वैल्यू -5 प्लस y की वैल्यू +√18 आइटा। तो ये हमारे दो
कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुके हैं। क्लियर बच्चों, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से करवाए जाएं सारे क्वेश्चन, ये वाला बार बार करवा दिया, मैं खुद बोर हो चुका, लेकिन आपको समझाना जरूरी है, इसलिए मैंने सभी तरह के क्वेश्चन करवा दिए फाइंड द स्क्वायर रूट वाले। क्लियर, करने जा रहे हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, -3 + 5 आइटा। देखने में तो सर इजी लग रहा है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदा है, लेकिन कर लेंगे इजिली। हमने इसका क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, तो इसको ढाल लो भाई स्क्वायर रूट में, इज इक्वल टू x प्लस आइटा वाई। बच्चे वही काम फिर कर दो स्क्वायरिंग वाला। अब मैं सीधा लिख दूं, किसको मैं सीधा लिख दूं, ये क्या बनेगा बच्चे, x² - y² प्लस 2xy आइटा। तो रियल वैल्यू क्या आ गई बच्चे, x² - y² इज इक्वल टू -3। इमेजिनरी वैल्यूज क्या आ गई बच्चे, 2xy इज इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फिर से वही चीज, x² + y² क्या होता है बच्चे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये बनेगा बच्चे 9 + 25, ये बन गया 34। बच्चे अब आप कहोगे सर इसका स्क्वायर तो 34 के आ गया, 34 का तो कुछ होता ही नहीं, तो आप इसको क्या लिख लोगे बच्चे, आप इसको लिख लोगे √34 का स्क्वायर। तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे बच्चे आपका ये वाला आंसर आएगा। सर ये तो रूट में आ गया, तो कोई बात नहीं बच्चे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन यही वाली है ना, इसको मैंने ले लिया और यहां से फर्स्ट इक्वेशन उठा लो, x² - y² इज इक्वल टू -3। बच्चे इन दोनों को प्लस कर दो, ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, y² से y² तो कैंसिल, x² + x² क्या आ गया बच्चे, 2x²। जब इसको इसमें ऐड करूंगा बच्चे √34 प्लस करूंगा प्लस माइनस माइनस, तो ये तो -3 आएगा, क्योंकि साइन सेम रह जाते हैं जब ऐड करते हैं ना बच्चे, साइन क्या आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं। √34 - 3, तब x² की वैल्यू क्या आ गई, -3/2। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं बच्चे, ये तो आ गया, इसका भी सभी का स्क्वायर रूट डाल दो आप। देखो x² की वैल्यू ये आई है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चे, प्लस माइनस √34 - 3/2। अगर मैं कहूं अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो क्या आएगा बच्चे, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, y² + y², फिर से 2y²। अब देखो दोनों का क्या हो रहा है, प्लस। √34 में वैल्यू क्या करनी है, 3 को क्या कर दिया, प्लस। तो यहां से y² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, √34 + 3/2। क्लियर। अब जब मैंने y की वैल्यू निकालनी हो तो क्या निकालना हो, y, तो y क्या आ जाएगा बच्चे, √34 + 3/2। क्लियर बच्चों, x भी आ गया, अब मेरा y भी आ गया। अब बच्चे सर मेरे से पूछेंगे कि बच्चे सर इसके आगे क्या करें, ये तो दोनों वैल्यू भयंकर सी आ रही हैं। कुछ नहीं करना बच्चे, आपने इसको ऐसे ही उठाया, ऐसे ही रख दो। अब देखो एक्स वाई की प्रोडक्ट क्या है बच्चे, पॉजिटिव है ना, +5 है यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, दोनों वैल्यूज या तो पॉजिटिव लेनी है या दोनों वैल्यूज क्या लेनी है बच्चे, नेगेटिव। तो इसका पहले पॉजिटिव उठा लो, तो मैं अगर लिखूंगा z = x + आइटा y की फॉर्म में, तो x पॉजिटिव उठा लो। पॉजिटिव का मतलब ऐसे ही उठा लो, कितना है, √34 - 3/2। और इसका y का वैल्यू भी पॉजिटिव है ना, तो y का भी पॉजिटिव उठा लो, √34 + 3/2 इंटू आइटा। ये बन गया x + आइटा y, x + आइटा y। अब दोनों वैल्यूज नेगेटिव उठा लो, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों या तो नेगेटिव होंगी या दोनों पॉजिटिव। अब फिर से वही चीज, ये वैल्यू अब नेगेटिव हुई और यहाँ पे प्लस है, तो मैंने कहा ये नेगेटिव आएगी तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इंटू आइटा। तो आपका ये क्या आ गया बच्चे, आंसर। ए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका ये बन गया, ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये बन गया। आपके 2 आंसर आ चुके हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कोशिश की आपके सभी सम अच्छे से करवाने की। आप इतने सम कर लो, बहुत है। इसके बाद कोई मर्जी सम उठा लेना, आप इजीली बना लोगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना।